गं गणपते नमः। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी को आज गणेश चतुर्थी की कथा सुनाऊंगी। आज पुरुषोत्तम मास की गणेश चतुर्थी है। पुरुषोत्तम मास की गणेश चतुर्थी के दिन हमें गणपति भगवान की पूजा करनी चाहिए। गणपति भगवान बड़े ही दयालु होते हैं। वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। जो भी सच्चे मन से गणपति भगवान की पूजा करता है उसे वो बहुत ही आशीर्वाद देते हैं। गणपति भगवान सभी देवताओं में सर्व पूज्यमान है। और सबसे पहले गणपति जी की ही पूजा की जाती है। गणपति भगवान हमारी हमेशा रक्षा करते हैं। खास करके हमें गणपति जी की पूजा बुधवार के दिन जरूर करनी चाहिए। और महीने में जो संकष्टी पड़ती है उस दिन भी हमें गणपति जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। गणपति के पूजा में हमें दुर्वा का उपयोग जरूर करनी चाहिए। दुर्वा का उपयोग करनी चाहिए क्योंकि इनका वाहन मूषक है और हमें मूषक की भी पूजा करनी चाहिए। संकष्टी के दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। उसके बाद हमें एक चौकी पर कोई भी गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करनी चाहिए। और उसके बाद से धूप दीप नैवेद्य सब रखनी चाहिए। भगवान की पूजा में गणपति जी के हम मोदक जरूर रखनी चाहिए। गणपति जी को मोदक पसंद है। अगर मोदक ना हो तो लड्डू रखनी चाहिए और दुर्वा तो जरूर रखनी चाहिए। हमें गणपति जी की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद से आरती करनी चाहिए। और हमें दिन भर फलाहार रहनी चाहिए। और शाम को जब चंद्रोदय हो जाता है तो हमें वो चंद्र भगवान का अर्घ्य देने के बाद गणपति जी की पूजा का पारायण करना चाहिए। इस गणपति संकष्टी में चंद्र भगवान का भी पूजा का बहुत महत्व है। हमें चंद्रमा का अर्घ्य देने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है। आज के दिन 4 अगस्त को चंद्रोदय का समय 9:23। इसलिए हमें 9:23 पे चंद्र भगवान की पूजा करके अर्घ्य देने के बाद ही हमें व्रत का पारायण करना चाहिए। बहुत लोग व्रत का पारायण नमक सेवन कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नमक सेवन नहीं करते हैं तो और अच्छी बात है। लेकिन आप किसी कारण से नमक खाते हैं तो इसमें भी कोई बात नहीं है। चंद्रोदय की पूजा करने के बाद आप संपूर्ण भोजन कर सकते हैं। आज मैं आपको संकष्टी व्रत की एक कहानी सुनाती हूँ। एक समय की बात है। एक राज्य में गणपति जी भ्रमण करने के लिए गए। वो भ्रमण कर रहे थे और एक खेत से गुजर रहे थे। जब खेत से गुजर रहे थे तो उन्होंने अन्न के 12 दाने तोड़ लिए। जब 12 दाने तोड़ लिए तो इनको बड़ा ही पछतावा हुआ कि मैं ये बिना पूछे 12 दाने तोड़ लिए। उनको बड़ा ही मन ग्लानि होने लगा। फिर वो जिस सेठ का वो खेत था उसके घर गए और मन ही मन विचार किए कि मैं 12 वर्ष तक इनके यहाँ नौकर का काम करूँगा और अपने इस जो भी मैंने बिना पूछे मैं अन्न तोड़ लिया था उस पाप से मुक्त होगा। और वहाँ पे गणपति भगवान साधारण से वेश धारण करके गए और सेठ से बोले, सेठ जी हमें अपने यहाँ कोई कार्य दे दीजिए। सेठ ने गणपति जी पर देखा और बोला कि हाँ मेरे यहाँ सेवक की ज़रूरत है, तुम आओ मेरे यहाँ काम कर सकते हो। फिर उन्होंने सेवक का नाम पूछा। वो गणेश बताया, मेरा नाम गणेश है। वो बोले ठीक है। गणपति जी उनके यहाँ सच्चे मन से कार्य करने लगे। एक समय की बात है कि सेठानी जो थी और राख से हाथ को धुल रही थी। गणपति जी तुरंत गए और उनका हाथ पकड़ के धुल दिए। सेठानी को ये बात बहुत बुरी लगी। वो सेठ जी के पास गए और गणेश की शिकायत की। बोले ये कैसा सेवक है, मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं हाथ धुल रही थी तो उसकी इतनी हिम्मत, ये मेरा हाथ पकड़ लिया।
शेठ जी को ये सुन कर बहुत गुस्सा आया। वो गणेश को बुलाए, बोले गणेश तुमने ऐसा क्यों किया, सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा, तुम्हें सेठानी की हाथ नहीं पकड़नी चाहिए। तब गणपति जी थे वो बोले सेठ जी राख से कभी भी हाथ नहीं धुलनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए हमें कभी भी राख से हाथ नहीं धुलनी चाहिए, मिट्टी से धुलनी चाहिए। तब सेठ जी बोले अरे वाह गणेश तो सही बात बोल रहा है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए। एक बार सेठ जी बुलाए गणेश को, बोले गणेश तुम जाओ और सेठानी को तुम कुंभ में जाके स्नान करा के लेके आओ। गणेश जी सेठानी के साथ चले गए और स्नान कराने लगे। लेकिन कुछ समय देखे कि सेठानी स्नान कर रही हैं और वो उनका हाथ पकड़ के बीच में ले जाते स्नान करा के लेके आए। सेठानी को फिर बहुत गुस्सा आया और सेठ जी से बोली ये सेवक बिल्कुल अच्छा नहीं है, आप बताइए इतने सारे लोग वहाँ से थे और ये मेरा हाथ पकड़ के ले जाके नदी के किनारे में स्नान कर रही थी और बीच में ले जाके मुझे डुबकी लगा के लेके आया, ये कैसा सेवक है। शेर जी को गुस्सा आया और फिर गणेश को बुलाया, बोले गणेश तुमने ऐसा क्यों किया, इतने सारे लोगों के बीच में सेठानी की हाथ पकड़ के तुम ले जाके बीच में डुबकी लगवाए, ऐसा क्यों किया। तो फिर गणपति भगवान जो थे वो बोले हे मालिक ऐसी बात नहीं है, किनारे पे बहुत गंदगी थी और वहाँ पे सेठानी नहा रही थी, इसलिए मैंने स्वच्छ गंगे के पानी में स्नान करा के अच्छे से उनको ले आया। तो फिर सेठ जी बोले अरे गणेश तो सही बोल रहा है, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। एक समय की बात है, सेठ जी के यहाँ कोई शुभ कार्यक्रम हो रहा था, तो सेठ जी बोले गणेश जाओ तुम सेठानी को लेके आओ। सेठानी तैयार पे चलने नहीं और काले रंग की चुंदरी ओढ़ी थी। गणेश जी जब देखा कि सेठानी काले रंग की चुंदरी ओढ़ी थी तो वह चुंदरी को तुरंत हटा के फाड़ के फेंक दिया। सेठानी गुस्से से आग बबूला हो गई और तुरंत गुस्से से जाके सो गई। सेठ भी गणेश से पूछे अरे सेठानी नहीं आई, सेठानी कहाँ है। तब गणेश जी बोले वो गुस्से में है और अपने शयन कक्ष में सोई में। सेठ जी जब ये बात सुने भागे भागे गए, सेठानी से पूछी तो सेठानी में सारी बातें बताई। बोले मैं आ रही थी तब तक इसने मेरी चुंदरी ली और फाड़ के फेंक दी, मैं तो इससे परेशान हो गई। तब सेठ जी गणेश को बुलाया, बोले गणेश तुम्हारे दिन पे दिन यूं बढ़ती जा रही है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों सेठानी को परेशान कर रहे हो। तो वो बोला देखिए सेठ जी किसी भी शुभ कार्य में किसी भी स्त्री को काले रंग की चुंदरी नहीं ओढ़नी चाहिए या वस्त्र धारण नहीं करनी चाहिए, और आज आपके यहाँ शुभ कार्यक्रम था और सेठानी भी काले रंग की चुंदरी ओढ़ के चल रही थी, इसलिए हमने ये चुंदरी फाड़ दिया। फिर सेठ ये सोचने लगे अरे हम वाह गणेश तो सही बात बोल रहा है। इस तरह समय कुछ बीतने लगा। एक दिन सेठ जी ने एक पुर्जा रखा, पंडित को बुलाया, पंडित जी आ गए, सारे कुछ की तैयारी हो गई, वंदनवान बन गए, नवेद फूल पत्ती हर तरह का बात हो गई, मतलब सब सजावट हो गया, सब हो गया। कथा सुनने के लिए सेठ जी भी बैठ गए। पंडित जी कथा कहनी चाहिए लेकिन वो जब मूर्ति निकालने की बारी तो गणपति जी की मूर्ति लाना भूल गए थे। अब पंडित लगे बोले अरे जजमान मैं तो मूर्ति लाना ही भूल गया, अब मैं क्या करूं, बहुत परेशान हो गए। सब लोग परेशान होने लगे कि पंडित जी अपना पूजा करने वाला गणेश जी की छोटी मूर्ति लेके जो चलते थे वो लेके आए नहीं हैं, अब कैसे पूजा होगी, कैसे पूजा होगी। जब गणेश ने ये बात सुनी तो बोले मुझे बैठा लो, मुझे पूजा कर लो मेरे। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया, बोले अभी तक तो तुम सेठानियों से मजाक करते थे, हटखेलिया करते थे, लेकिन अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि अब तुम मुझसे भी और पुरोहित जी से भी मजाक कर रहे हो, ऐसा तुम्हें नहीं करना चाहिए, तुमको कैसे भगवान की जगह पर बैठा दे, ये भी कोई बात हुई। अब सेठ जी तो बहुत गुस्सा है, लेकिन तभी गणेश जी ने अपना स्वरूप धारण किया,
जो गणेश जिसको लोग ना सेवक समझते थे, वो पूरा गणेश जी का रूप देख के सेठानी सीठ तो सारे लोग हाथ जोड़ के उनके चरणों में गिर गए और वो रोने लगे। जहाँ और तभी गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी इस बात के लिए आत्मग्लानि बहुत हो रही थी कि मेरे यहाँ साक्षात गणपति भगवान सेवक के रूप में रहे और हम लोगों ने उनसे इतना कार्य कराया और इतना उनके साथ दुर्व्यवहार किया और बहुत ही साथ में गलाने में रहते थे, हमेशा चिंतित रहते थे। उनको इस बात की बहुत अफसोस थी जिसे हम सेवक समझते थे, साक्षात गणपति भगवान थे। एक दिन की बात है, इसी चिंता में डूबे हुए सेठ सेठानी थे। उस दिन रात में गणपति जी उनके स्वप्न में आए, बोले सेठ जी आप चिंता ना कीजिए, ये मैंने ही आपके यहाँ सेवक रूप में कार्य करने का प्रण लिया था। एक समय मैं आपके खेत से बिना पूछो 12 दाने चुन लिए थे, मुझे इस बात की बहुत आत्मग्लानि थी, इसलिए मैं आपके यहाँ 12 वर्ष तक सेवक रूप में कार्य करने का निर्णय किया था। इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आप इस आत्मग्लानि में नहीं रहेंगे और आप अच्छे मन से रहिए और ये चिंता व्यर्थ की चिंता छोड़ दीजिए। सेठ जी जब सुबह उठे थे उनको ये स्वप्न वाली बात याद आई, उनके मन से चिंता दूर हुई और सेठ सेठानी ने प्रतिज्ञा किया कि हम लोग हर महीने के संकष्टी के दिन गणपति भगवान की धूमधाम से पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, व्रत रखेंगे और हर बुधवार को भी गणपति जी की पूजा करें। ऐसे तो गणपति भगवान की पूजा हर रोज सर्वप्रथम करनी चाहिए। इस प्रकार गणपति भगवान और सेठ सेठानी को अन्न धन्य धान्य हर तरह से भर दिए। जो भी जिस तरह से सेठ सेठानी पर गणपति जी का आशीर्वाद बना रहा, उसी प्रकार जो भी व्यक्ति ये कथा सुनेगा या इसका चर्चा करेगा उस पर भी गणपति भगवान की सदैव आशीर्वाद बनी रहेगी। ओम गं गणपतये नमः।